बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 का लेक्चर 14 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है डेरिवेशंस ऑफ गैस लॉ। गैस लॉ के अंदर हमने बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रो लॉ और उसके साथ ग्राहम लॉ ऑफ डिफिशन, जो कि ये चारों लॉ हमने डिटेल से इनकी डिफाइन, इनका रिलेशनशिप हमने पढ़ा है। आज हमने इससे पहले जो हमारा लेक्चर था 13, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि उसके अंदर गैस का जो बिहेवियर है वो हमने डिस्कस किया था। तो उस थ्योरी के मुताबिक जो क्लासियस ने ड्राइव की थी काइनेटिक गैस की, उसके मुताबिक ये चारों लॉ को हमने दोबारा ड्राइव करना है। और उसको ड्राइव करने से पहले ये कुछ चीजें की इन माइंड, इनकी ये चीजें हैं, इनकी ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये अगर आपको याद होंगी तो आपके लिए वो इक्वेशंस, वो जो लॉ हैं, उनके इक्वेशंस को ड्राइव करना आपके लिए आसान होगा। तो वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? पहली जो क्लासियस ने काइनेटिक गैस इक्वेशंस फाइंड या ड्राइव की थी वो क्या थी? इससे पहले ये हमने इसको ड्राइव भी किया था, PV = 1/3 NmC पर स्क्वायर, मींस के रूट में स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। तो ये काइनेटिक गैस की एक तो ये आपने याद रखनी है, ताकि ये जो आगे हमने लॉ ड्राइव करने हैं उनके अंदर या उनकी डेरिवेशंस के अंदर ये इक्वेशंस यूज होंगी। तो पहली इक्वेशंस ये आपने याद रखनी है। अब दूसरे काइनेटिक एनर्जी याद करें। लास्ट पोस्टुलेट जो था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वो ये था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है उसको फाइंड करें। तो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपके पास एब्सोल्यूट के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेट कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mc² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये स्पीड है। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड, यहाँ पे हम स्पीड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ये डिफरेंट स्पीड है, तो इस वजह से डिफरेंट स्पीड होने की वजह से हम यहाँ पे इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ½ mc² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म हुआ, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। कब? जब आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी कि गैस का 1 मॉलिक्यूल्स, उसके लिए ये इक्वेशंस बनेगी। और n मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपल आपने क्या करना है, इसी इक्वेशंस को आपने n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये आपके पास फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है, उसके लिए फाइनल इक्वेशंस आपने याद करनी है। अब दो इक्वेशंस आपने, एक आपके पास ये इक्वेशंस है और दूसरी आपके पास ये इक्वेशंस है। इन दोनों को आपने ज़हन में रखना है, अपने माइंड में रखना है। और तीसरी चीज जर्नल गैस इक्वेशंस, इसको भी हमने ड्राइव किया था, डिटेल से पढ़ा था। क्या था? PV = nRT। n मींस कि जब आपके पास n जो है वो 1 मोल, यानी कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस n क्या हो जाता है आपके पास? 1 के इक्वल हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये फाइनल जो है PV = RT। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन जो है, जो आपने ये याद करनी है, जो कि आगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ के अंदर हेल्प आउट होगी। तो ये 3 इक्वेशन जो है, अब इसकी हेल्प से या इन तीनों की हेल्प की मदद से हम ये जो बॉयल्स लॉ है या इससे आगे चार्ल्स लॉ या उससे हम एवोगाड्रो लॉ और ग्राहम लॉ, इन तीनों चारों को क्या करना है? ड्राइव करना है। तो पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यहाँ पे देखें, जो टेक्स्ट बुक में एक्चुअली ये है कि उसके अंदर डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन लिखने का मकसद, हालांकि इससे पहले हमने इसकी डिफाइन मैथमेटिकल फॉर्म डिटेल से पढ़ी है। डिफाइन लिखने का मकसद ये है ताकि मतलब ये क्वेश्चन जो है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन। एक बार यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर एक ला इन चारों में से कोई एक पूछ लेता है तो वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आता है कि ये 4 लॉ में से कोई 2 लॉ आपसे पूछ लेगा, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आपने इस तरह पेपर के ऊपर के सबसे पहले उसकी डिफाइन
उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, या आपने इस तरह इसको लिखना है ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलें। तो उसके लिए आप डिफाइन आप पहले भी कर चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस के टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो आपके पास है बॉयल्स लॉ। अब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। अब आपने इसको ड्राइव करना है, पहले मैंने वही बात काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे ये खत्म हो गई तो यहाँ पे के लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू पुट की है तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है, हाफ mnc बार स्क्वायर इज इक्वल टू kT। अब मैं इसका आपको दो मेथड बताऊंगा जो आपको आसान लगे, उन दो मेथड में से एक मेथड की मदद से आपने इसको ड्राइव कर लेना। पहला मेथड ये है कि आपके पास ये जो 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास दूसरी फॉर्म mnc बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT, तो ये आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। सिंपल क्या किया है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो। दूसरी काइनेटिक गैस इक्वेशन जो कि आपने अभी पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर, तो अब आपने क्या करना है, ये 3 जो है ये इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3pv इज इक्वल टू mnc बार स्क्वायर। मेन मकसद यहाँ पे आप देखें, जो मेन चीज आपको बताने वाली है mnc बार स्क्वायर, ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, तो इक्वेशंस 1 और 2 को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3pv इज इक्वल टू 2kT, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, एक जैसे हैं। अब pv, क्योंकि आपके पास बॉयल्स लॉ आपको डिफाइन में आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मतलब 3 जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, pv 2 और 3kT। अब की क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन बॉयल्स लॉ के अंदर आपने टेम्परेचर को भी क्या करना है कांस्टेंट रखना है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये फैक्टर ये भी क्या होते हैं कांस्टेंट ही होते हैं ऑलरेडी। तो ये जो आपके पास सारा फैक्टर है 2 और 3kT, आपने इसको एक और कांस्टेंट यानी कि k प्राइम के इक्वल ले लिया, तो ये आपके पास pv इज इक्वल टू k प्राइम, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये सिंपल सा था कि जिसके अंदर आपने जस्ट 2 इक्वेशंस लिखी हैं और उनको थोड़ा सा रीअरेंज किया है और फिर आपने कंपेयर किया है। अब इसी से आप दूसरा लॉ जो है मैं सिर्फ थोड़ी सी इसमें चेंज करेंगे और चार्ज लॉ को हम क्या कर लेंगे प्रूव कर लेंगे। अब बाकी सारा फैक्टर यहाँ तक आपने सेम लिखना है, जस्ट कंपेयर भी कर लेना है। सिंपल आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिफाइन है किसकी चार्ज लॉ की दूसरी डिफाइन यानी कि सेकंड डिफाइन जो थी वो ये थी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर आप इस तरह उसको बता सकते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल टू, किसके इक्वल था कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस के यहाँ पे आपके पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे वो बेटे कांस्टेंट होंगे। तो अब आपने इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने 3 जो है ये तो इधर आपने लेके जाने, लेकिन अब जो टेम्परेचर है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने जस्ट इस पे आके क्या कर देना है डिवाइड कर देना है और सिंपल आपके पास k ओवर p आ जाएगा। तो अब प्रेशर कांस्टेंट है, ये k भी कांस्टेंट है, तो अब आपने सिंपल k ओवर p जो है ये सारा फैक्टर जो है आपने k प्राइम और अब आप इसको k डबल प्राइम ले लेंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपने सिंपल v ओवर t और यहाँ पे आप कर देंगे p। तो ये आपके पास सिंपल देखें चार्ज लॉ भी
प्रूव हो गया। तो ये मेथड एक है। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था कि उससे आप किस तरह, जो कि बुक के अंदर भी मौजूद है, सिंपल आपने उसमें क्या करना है, उसमें आपने यहाँ तक ये इक्वेशंस एक लिख लेनी है। उसके बाद ये इक्वेशन लिखने के बाद इसी इक्वेशंस को आप नंबर ए दे लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास एक और फॉर्म बन जाएगी। तो हाफ mnc बार स्क्वायर हाफ mc बार स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या है, kT। तो आप इसकी जगह पे क्या कर देंगे, kT लिख देंगे, ठीक है। और pv kT, तो जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बाकी 2/3 यहाँ पे वही सारा बाकी फैक्टर वही सेम आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये आप इस तरह भी बॉयल्स लॉ और सिमिलरली चार्ज लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ज लॉ। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो एवोगैड्रो लॉ और उसके साथ ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन।